हेलो नमस्कार साथियों आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई कविता रश्मि रथी का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जिस प्रकार कृष्ण के शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर में जाने और वहाँ पर पांडवों का जो संदेश सुनाते हैं, उस संदेश को जिस प्रकार से उन्होंने सुनाया, उसका हम यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखे हुए शब्दों को हम आपको बोलकर बताने वाले। साथियों, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, सुनाते हैं महाकवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई कविता रश्मि रथी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। साथियों, यहाँ पर दिनकर जी हमें बताना चाहते हैं कि वर्षों तक पांडव घूम घूम करके धूप गर्मी सर्दी पानी पत्थर सबको सह करके और भी कुछ निखर आए हैं। सौभाग्य हर दिन नहीं सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडव का संदेशा लाए हैं। साथियों, यहाँ पर मैत्री की राह बताने, कौरवों को मैत्री की राह बताने के लिए, सबको सुमार्ग पर अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए, और जो एक महाभीषण विध्वंस होने वाला था उसको बचाने के लिए खुद भगवान स्वयं चलकर हस्तिनापुर में आए हैं और पांडवों का संदेशा लाए हैं। देखिए साथियों, कृष्ण जी ने किस प्रकार से पांडवों को चेतावनी देते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। साथियों, जब भगवान शांतिदूत बनकर जाते हैं हस्तिनापुर में, तो कहते हैं सभा में कि अगर न्याय देते हो आप तो आधा दो, अगर इसमें भी यदि आपको कोई बाधा लगे तो केवल 5 ग्राम दे दो और पूरी धरती को आप रखो, हम वहीं खुशी से खाएंगे। पांडवों का संदेशा सुना रहे हैं कि हम वहीं खुशी से रह लेंगे 5 ग्राम की भूमि में, लेकिन हमारे परिजनों पर 80 यानी तलवार नहीं उठाएंगे। चलिए आगे क्या कहते हैं कृष्ण जी। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। साथियों, लेकिन अभागा दुर्योधन वह भी नहीं दे सकता है और समाज का आशीर्वाद नहीं ले सकता है। उल्टा क्या करता है, भगवान श्री हरि कृष्ण को बांधने की और चलता है। जो असाध्य था यानी जिसको कभी साधा नहीं जा सकता था, भगवान को कभी बांधा नहीं जा सकता था, ऐसे कार्य को वो साधने जा रहा है। किसी ने सही कहा कि जब मनुष्य का नाश आ जाता है, सिर पर नाश आ जाता है, तो उसका विवेक है जो उससे पहले चला जाता है, मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। साथियों, हरि ने भीषण हुंकार भरी और अपने स्वरूप को विस्तार कर लिया, और डगमग डगमग दिग्गज डोले यानी दिग्गज लोग, सारे दिग्गज डोलने लग जाते हैं। भगवान क्रोधित होकर बोलते हैं कि जंजीर बड़ा अब तू साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, कि दुर्योधन अपनी जंजीर को बढ़ा और बांध तू मुझको। ये देख गगन मुझ में लय है। कृष्ण भगवान चेतावनी के रूप में दुर्योधन को कहते हैं कि देख, ये जो समस्त गगन है, ब्रह्मांड है, ये मुझ में लय है,
पवन मुझ में लय है, विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल, यानी ये सारा संसार मुझ में लय है। अमरत्व मुझ में फूलता है और संहार भी मुझ में ही झूलता है, यानी अमरत्व प्रदान मैं करता हूँ, संहार मैं करता हूँ। इस प्रकार से कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहते हैं, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज प्रीति बंध को घेरे हैं, मैनाक पेरू पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नस्तर निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग सर अचर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र, सत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र। साथियों, जब भगवान श्री कृष्ण जी उसको चेतावनी देते हैं तो सारा भूमंडल वक्ष स्थल बन जाता है, भुज परिधि बंध को घेरे, और भगवान श्री हरि की जो भुजाएं हैं वो पूरे बंध को यानी पूरी परिधि बनाए हुए हैं, मैनाक पेरू पगों में हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब मेरे मुख के अंदर, यानी समस्त ग्रह और नक्षत्र जितने भी है वो सभी मुख के अंदर है। दीर्घ हो तो अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग सर अचर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र, सत कोटि सरित सर सिंधु मंदर, यानी दीर्घ हो अगर नेत्र हो तो अकांड देखी, पूरा ब्रह्मांड मुझ में देख, चर से लेकर अचर जीव जगत सर अक्षर शून्य नस्वर शरीर सुर जाति, यानी जितने भी असुर देवता गंधर्व किन्नर यानी जितना भी जो भी इस संसार में है वो सब मुझ में है। सत कोटि सूर्य 100 करोड़ सूर्य, सत कोटि चंद्र 100 करोड़ चंद्र, सत कोटि सरित 100 करोड़ नदियाँ, सर सिंधु मंद्र मंद्र, यानी सभी मुझ में विलीन है। इस प्रकार से कृष्ण चेतावनी देते हैं। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। कहते हैं कि सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, विष्णु जलपति धनेश रुद्र काल, यानी दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर इन सबको तू साध, हाँ हाँ दुर्योधन तू बांध इन्हें, यानी मेरे साथ में पूरा जो जगत है संसार है इसको तू बांध। भूलोक अतल पाताल देख, गत यह अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान मुझ में कहाँ तू है। भगवान श्री हरि कृष्ण कह रहे हैं कि पूरा भूलोक अतल पाताल सब कुछ मुझ में देख, गत अनागत काल सब कुछ मुझ में देख, जगत का आदि सर्जन प्रारंभ भी तू इसमें देख, महाभारत का रण भी तू मुझ में देख, मर्तकों से पटी हुई भूमि है वो भी देख, पहचान इसमें तू कहाँ है, कहाँ पर तेरा स्थान है, कहाँ पर तू खड़ा है। ऐसा भगवान कृष्ण जी दुर्योधन से कह रहे हैं। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कर दी ज्वाला, सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जबी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। यानी ये अंबर में जो कुंतल जाल है, पद के नीचे पाताल है, मुट्ठी में तीनों काल मेरे में बंद है, मेरा स्वरूप विकराल है, देख तो इसको, सब मुझसे ही जन्म पाते हैं और मुझे में लौट पाते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन, यानी मेरे जिह्वा से ज्वाल निकलती है और सांसों से पवन का जन्म होता है, पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। यानी मेरी दृष्टि जिधर भी पड़ जाती है हंसने लगती है, उस उधर पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड हंसने लगता है, और मैं जब अपने लोचन अपनी आँखों को बंद कर लेता हूँ
तो चारों ओर मरण छा जाता है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुनने को साध न सकता वह, मुझे बांध कब सकता। यानी अगर मुझे बांधने को आया है, जंजीर बड़ी लाया है, तो सबसे पहले बांधना चाहे मन, यानी तेरे को मेरे मन को बांधना चाहिए। पहले तो बांध अनंत गगन, यानी ये जो पूरा अनंत गगन है जिसका कोई अंत नहीं है, पूरे आकाश है, इसको बांध। सुनने को साध न सकता वह, मुझे बांध कब सकता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी जब आता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। यानी कृष्ण कहते हैं कि हित वचन अगर तू नहीं मानता है, भलाई की वचन अगर तू नहीं मानता है, मैत्री का मूल्य तू नहीं पहचानता, तो ले अब मैं तेरे को अंतिम मेरा जो संकल्प है वो मैं तेरे को सुनाता हूँ कि अब याचना नहीं होगा, नहीं अब रण होगा। जीवन जय कि या मरण होगा। अब जीवन रहेगा या जय होगी या मरण होगा, अनिश्चित है। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी परगर। यानी नक्षत्र निकर अब टकराएंगे भूमि पर, धरती पर अग्नि बरसेगी। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। यानी इस प्रकार का रण होगा कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायु से श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज की फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। यानी भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण से छूटेंगे, यानी बाण से युक्त विष छूटेंगे। वायस और श्रृंगाल है जो इनका सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज की फूटेंगे, और आखिर में तू भूसाई होगा, धराशाई होगा। हिंसा का पर तेरे ऊपर होगा और उसका उत्तरदायी तू होगा। थी सवा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित थे, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय हो जय हो। यानी पूरी सभा सन्न थी, सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। सब चुप थे या बेहोश पड़े थे, केवल दो ही नर उनमें अगाते थे, यानी जो जागृत थे। धृतराष्ट्र और विदुर इसका सुख पाते थे, जो श्री कृष्ण बता रहे थे दुर्योधन को। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, यानी दोनों अपने हाथ जोड़ करके निर्भय, दोनों निर्भयता से दोनों पुकारते हैं, जय 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 हो। तो साथियों, आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। साथियों, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। राम राम सा। आगे फिर मिलेंगे।